एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फाइंडिंग माय फायर। और जो न्यू व्यूवर्स हैं, थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। मुझे विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक्चुअली जो मैं स्टडी व्लॉग डेली का अपडेट करती हूँ वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। आज आपके साथ डिस्कस करूँगी यहाँ पर कुछ न्यू हैबिट्स के बारे में, उन हैबिट्स के बारे में जो मैंने 2025 में सीखी और जो मतलब 2025 मुझे सिखा के गया, हम इस वे से भी बोल सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो हैक्स हैं या जो हैबिट्स हैं जो मैंने लर्न की, वो आपको और आपके लाइफ को जीने का तरीका बिल्कुल चेंज कर देंगी। और आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी होंगे अगर आप इन हैबिट्स को अपना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको हर क्षण आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो न्यू थिंग्स आपके माइंड में जाती हैं, आप सीखते हैं, लर्न करते हैं चीज़ों को। बट जो भी माइनर सी चीज़ें होती हैं हम उसको निगलेक्ट करते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ही लेते हैं। अगर इस टाइम पर मैं बोल रही हूँ तो मेरा जो पूर्ण ध्यान होगा वो कहाँ होगा कि मैं अपना मैसेज आप लोगों को कन्वे करूँ। बट इसके साथ साथ ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। वो क्या? फर्स्ट, कि मैं स्पीकिंग सीख रही हूँ। मुझे पब्लिक स्पीकिंग मतलब एक तरह से व्लॉगिंग आ रही है। साथ ही साथ मैं कैमरे को फेस कर पा रही हूँ। और दूसरा बेनिफिट, जो आप लोग इस टाइम पर वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर क्वालिटी आ रही है लिसनिंग की। आप किसी पर्सन को बहुत ही अच्छे तरीके से सुन रहे हो और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है किसी भी पर्सन के लिए कि वो एक गुड लिसनर हो। क्योंकि वक्ता वही बनता है जो गुड, फर्स्टली जो अच्छे से सुन रहा हो, चीज़ों को सुनता है। लिसनर, गुड लिसनर है जो, वही वक्ता बनता है। तो एक क्वालिटी आपके अंदर भी आ रही है, बट आपका ध्यान वहाँ नहीं है कि ये चीज़ें बस आ गई सबकॉन्शियसली, आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी थिंग्स होती हैं जिनको, जो वो काम आप कर रहे होते हैं तो आपका फोकस जो है मेन टारगेट पर होता है। बट साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब वो माइनर में होती हैं बट आप उसको ध्यान नहीं देते हैं और वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनती चली जाती है। तो हम उन्हीं हैबिट्स के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन सी हैबिट्स हैं। फर्स्टली मैं डिस्कस करना चाहूँगी 2025 में जो मैंने सीखी वो ये थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी किसी भी पर्सन की एक जो होनी चाहिए वो ये कि आप हेल्दी हो। हेल्दी का मतलब है कि आप फिज़िकली फिट हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और साथ ही साथ आप सोशल पर्सन भी हो। तो ये तीनों चीज़ें जब आपके पास होती हैं तो आप कहलाते हैं हेल्दी पर्सन। तो हेल्दी, आप इस चीज़ को प्रायोरिटी मान के चलिए कि हाँ, आपको फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि हम अगर दूसरे पर्सन को, अगर कोई वो फिज़िकली अनफिट है तो सिर्फ उसके दर्द को महसूस करते हैं कि उस पर्सन को कितना दर्द हो रहा होगा, बट हम उस दर्द को बांट नहीं सकते। ये चीज़ मैंने 2025 में सीखी। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि सबसे पहले आप अपने फिज़िकली फ़िट होने पर ध्यान दें, स्पेशली हाउसवाइफ। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है हाउसवाइफ की लाइफ में, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उस टाइम पे जब पोस्ट डिलीवरी का टाइम होता है, उस टाइम पे वो लड़की या जो वो माँ, न्यू मॉम है, वो लड़ रही होती है अपनी फिज़िकली हेल्थ को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के। उसका जो मेंटल प्रेशर है वो उसके साथ जूझ रही होती है। साथ ही साथ एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती है। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि वो खुद पर ध्यान देना बंद कर देती है। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ आप देख पाएंगे कि वो, उनको नहाने का टाइम भी नहीं मिलता है और देखने से, शक्ल से भी लगता है कि हाँ जो है प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रही है अपने आप को। तो मैं यही कहूँगी कि आप खुद पर भी ध्यान दें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये।
फिज़िकली फिट होना और मेंटली स्ट्रोंग होना। दूसरा पॉइंट, मेंटली स्ट्रोंग होने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, और जो आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए एक्चुअल में, ताकि आप जो है मेंटली स्ट्रोंग रहे। क्योंकि हॉर्मोन्स का जो चेंजेस होता है एक वीमेन की बॉडी के अंदर, तो वो उसको बैलेंस नहीं कर पाती है, और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप मेडिटेशन करें। जब मैंने फ़िज़िकल एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जनवरी फरवरी में 2025 में, मतलब मैं अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही थी, इतना फिज़िकली फ़िट, मतलब मुझे इतनी एनर्जी फील होती थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उसी एनर्जी के बलबूते पर मैंने मतलब अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना स्टार्ट किया था, जो डेली के टारगेट्स होते हैं, और उसी के बेस पर मैं जो है अपना जो ड्रीम है उसके लिए स्टेप ले पाई, उसको स्टडी को फोकस होके कर पाई। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट उनका जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखो, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। जो सेकंड टाइम पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली वो टाइम मैनेजमेंट का ही है। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरे पास तो 2 किड्स हैं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं और मैं खुद को टाइम नहीं दे पाऊँगी। साथ ही साथ मैं जो है बिल्कुल अपनी स्टडी को भी टाइम नहीं दे पाऊँगी। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकता भाई। जब मैं स्टडी को ही टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं फिज़िकल एक्सरसाइज को कैसे दूँ? बहुत सारी हाउसवाइफ का यही पॉइंट होता है। एक्चुअली आप जब आप देखते हो ना, मोबाइल आपके हाथ में होता है, तो आप ये टाइप करते हैं वहाँ पे कि हाउ टू मैनेज स्टडी विद एज ए हाउस वाइफ। तो आप टाइम को भी मैनेज करना कि ढूंढ रहे होते हैं, वहाँ पे क्लिक कर रहे होते हैं कि हाउ टू मैनेज टाइम। तो अगर आप बिल्कुल टाइम प्रॉपरली मैनेज कर रही होती तो वहाँ पे सर्च नहीं कर रही होती। और बहुत सारे यूट्यूबर ये जो है वीडियो नहीं बना रहे होते कि हाउ टू मैनेज टाइम। तो आपको भी इस चीज़ पर मानना होगा कि टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, और आपको प्रायोरिटीज़, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहती हैं, तो हर एक टास्क को प्रायोरिटी से लिस्ट बना लीजिए कि ये प्रायोरिटी मेरी ये है, फिर उसके बाद ये है। और अगर मैं ये काम छोड़ भी दूँ तो नेक्स्ट डे हो जाएंगे और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। तो कुछ काम को आप छोड़ सकती हैं, पर अपने लिए टाइम निकालना ज़रूर स्टार्ट कीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, और जो जितना भी आपसे पॉसिबल हो। जब आप स्टार्ट कर देंगी ना, आप फिज़िकल एक्सरसाइज में आपको मन लगने लग जाएगा, और जब आपका मन लगने लग जाएगा ना, तो जैसे आप मोबाइल को स्क्रीन मतलब रील्स को स्क्रॉल करती जाती हैं, क्योंकि आपकी मन लगना स्टार्ट हो गया उसके साथ कि हाँ अच्छा फील होता है आपको रील्स देख के। तो ऐसी ही फीलिंग आपको फिज़िकल एक्सरसाइज के बाद आएगी, और आप खुद से टाइम निकालना स्टार्ट कर देंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और टाइम मैनेजमेंट जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी को आता है, नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। वो सीखता है धीरे धीरे, हर रोज़ सीखता है, हर क्षण सीखते हैं हम कि अब मैं ये नहीं कर सकती, ये कर लूँगी। तो ये चीज़ें होनी ही चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सेकंड है। दूसरा, मैं जो थर्ड पॉइंट है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। बी ग्रेटफुल टू द पर्सन हु हेल्प यू इन योर दैट सिचुएशन। जो कि आप हैंडल नहीं कर पा रही थी उस टाइम में, उस इंसान ने, जिस भी इंसान ने आपकी हेल्प की है, आप उसके लिए ग्रेटफुल ज़रूर रहें। क्योंकि हम नेगेटिविटी को तो पकड़ के रखते हैं, बट जो पॉजिटिव हुआ उसको छोड़ देते हैं। तो हमें उस चीज़ को अपने माइंड में रखना चाहिए कि हाँ, उस इंसान ने मेरी उस टाइम पर हेल्प की थी, और ये होना भी चाहिए एक्चुअल में लाइफ में। तो ये भी मैंने 2025 में सीखा कि हमें नेगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिव थिंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो डिस्कस करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पॉइंट, उस नेक्स्ट पॉइंट में यही है कि अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। क्यों? क्योंकि आप सब पर ध्यान देती हैं, सबके लिए काम करती हैं, बट आप खुद को भूल जाती हैं। और जब आप खुद को भूल जाते हैं तो अपने सपनों को दबा देती हैं। मैं कहूँगी कि अपने सपनों को दबाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहती हैं, अगर आप कुछ नया स्किल सीखना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं कि जो रील्स देखती हैं, उनको लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, बट मुझसे होगा नहीं। बट आप एक बार ट्राई तो कीजिए।
अगर आप ट्राई करेंगी तो ठीक है, एक चीज़ आपसे गलत होगी, आप उसको दोबारा री एडिट कीजिए, वो ठीक नहीं हो रही, तीसरी बार कीजिए, बट देखना एक 10th टाइम जब आप उसको कर रही होंगी ना, वो बेस्ट वर्जन आपका निकल के आएगा और आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। तो न्यू स्किल पर ध्यान दीजिए। देखो बहुत सारे ऐसे ही होते हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि आप कैसे मैनेज करती हो भाई, टाइम कैसे मैनेज कर पा रही हो, आप बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हो, साथ ही साथ आप स्टडी कर पा रहे हो और आपने अच्छा स्कोर किया है। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि ये चीज़ें मैंने सीखी अपनी मम्मी से। मैं उनको मतलब बचपन से ही देखती आ रही हूँ, जब से मैंने होश संभाला है। वो क्या करते हैं, नीटिंग करते हैं। आप ये स्वेटर देख रहे हैं, ये मेरी मम्मा ने ही बनाया है। तो एक्चुअली वो करते क्या हैं, साथ में वो भी एक हाउसवाइफ हैं, बट उनका इंटरेस्ट है नीटिंग में, तो वो हर टाइम कुछ ना कुछ बुनते रहते हैं। मतलब मैंने अपनी लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने अपना ये जो पैशन है उसको छोड़ा हो। वो मतलब एक दिन भी ऐसे नहीं रहती कि कुछ बनाया ना हो उन्होंने, कुछ ना कुछ हमेशा बनाती रहती हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, चाहे इवन वो बीमार भी होते हैं ना तब भी ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं स्टडी को मैनेज कर पा रही हूँ हाउस वाइफ होते हुए। वो जब इतना कुछ कर रही हैं, इतना होने के बाद भी अभी बड़ी एज हो गई तब भी फिर भी अभी अब तक करती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और इवन आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो कर सकते हैं ना। आप तो इवन उनसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो जो आपके पेरेंट्स हैं। हमें बहुत मतलब किसी बाहर को देखने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर वाला पर्सन क्या कर रहा है। हम अपने घर में ही अपनी मोटिवेशन को ढूंढ सकते हैं। तो ये आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और लास्ट में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो भी आप पर्सन, मतलब मैं आप खुद की बात कर रही हूँ, अपने लिए भी प्राउड फील करें कि आपने हर सिचुएशन को कितने जेंटल वे में और कितने अच्छे तरीके से संभाला है। आप बहुत कुछ मैनेज करती हैं दिन रात, बट क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, बट आप अपने लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। आपको अपनी पीठ खुद से थपथपानी होगी कि हाँ मैंने बहुत कुछ मैनेज किया है। मैं हर जो बोलते हैं ना कि क्रिटिकल सिचुएशन है उनसे बाहर आई हूँ। मैंने हर पल को इतने अच्छे तरीके से जिया है। तो अपने आप को भी प्राउड फील कराना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट रख सकते हैं कि आपको अगर अच्छा फील, कोई काम आप कर रहे हो और आपको लगता है कि हाँ ये मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, तो आप अपने लिए जो है कुछ भी जो आप ख़रीदना चाहते हैं, चाहे आप जो आपको चाय भी पसंद है तो आप अपने लिए चाय सर्व कर सकती हैं। वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा खुद के लिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे डेली के टारगेट जिस दिन भी मुझे लगता है कि हाँ आप मान लो जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट तैयार करना है, तो मैंने टारगेट लिया कि मैंने 2 दिन में ये काम करना है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं 2 दिन में उसको कंप्लीट करती हूँ ना कुछ जो मुझे अच्छा लगता है या तो मैं ख़रीद लेती हूँ, या फिर जो भी मिठाई वगैरह जो भी मुझे पसंद है तो वो मैं खुद के लिए करती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे 2025 ने सिखाई कि खुद को निगलेक्ट नहीं करना है, खुद को भी प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कौन करेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि खुद पर भरोसा रखिए, आप हर काम कर सकती हैं। और जैसे अगर मैं बात करूँ स्टडी से रिलेटेड ही, तो कुछ ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं, ये सोचने लग जाती हैं, मतलब कोई फॉर्म फिल किया नहीं और स्टार्ट हो जाती हैं सोचने के लिए कि मुझसे होगा या नहीं होगा। रिज़ल्ट पर फोकस करती हैं। मैं ये कहूँगी कि आपको रिज़ल्ट पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए कि एक दिन में आप कितना मैनेज कर सकती हैं, और अगर आप उस डे को अच्छा बना लेंगी तो नेक्स्ट डे सोचिए कि नेक्स्ट डे में आप कितना कर लेंगे। तो आप देखना, जब आप इस तरह से प्रोसेस करते हैं तो 20 दिन के अंदर आपका जो बेस है इतना अच्छा तैयार हो जाएगा ना कि आप नेक्स्ट खुद से बोलोगे कि हाँ मुझे अब नया चैप्टर ये करना है, नया सब्जेक्ट ये करना है। तो बस पॉइंट है कि आपको हर एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। और मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहिए, आप प्रोसेस ओरिएंटेड रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं भी आजकल यही ट्राई कर रही हूँ। मैं भी यही सोचती थी कि कोई एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले मैं हमेशा ये सोचती थी
क्या पता मुझसे होगा या नहीं होगा, बट वो नेगेटिविटी ही चलती रहती थी और मैं कुछ कर नहीं पाती थी। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ना ये रिज़ल्ट नहीं सोचना है, जो होगा देखा जाएगा, बट मुझे जो प्रोसेस है उसको करना है। तो बने रहिए। ये थे मेरे कुछ हैबिट्स जो मैंने 2025 से सीखी, और होप आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बी ग्रेटफुल टू द पर्सन। और मैं बात कर रही हूँ खुद की। तो ये सब चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। आप भी अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं। तो आपका देखना 2026 में, आप जब दिसंबर 2026 होगा तो आप बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी होंगे और अपने गोल्स पर वर्क कर रहे होंगे। इवन मैं तो ये कहती हूँ, क्या पता आप अपने गोल्स को अचीव भी कर पाए होंगे। तो 2026 आपका बेस्ट हो, उसके लिए आप भरसक प्रयास करते रहिए। अपनी नेगेटिविटी को, जो भी आपके अंदर नेगेटिव थिंग्स हैं उनको छोड़ते जाइए और अच्छी चीज़ें अपनाते जाइए, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सके और 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे और बहुत ही अच्छी यादों के साथ आपके साथ जुड़ा रहे। और इसी विश के साथ मैं अलविदा लेती हूँ और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी और नए व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।